हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे साथी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथी, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना क्वेश्चन आपसे बन गया था। चलिए साथियों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। साथियों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। जो 20 के दांत है उस कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। क्या साथियों? नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ होती है। जो मैक्स मुलर है, जो पाठ है भारत से हमने क्या सीखा, उसका लेखक मैक्स मुलर है। वो कहते हैं सच्चे भारत का दर्शन हमें केवल ग्रामीण भारतीय में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत का दर्शन होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं साथियों, यह एक ललित निबंध है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 से 2026 तक हर साल ये क्वेश्चन आया है। तो हो सके 2027 के बोर्ड एग्जाम में आ सके, तो इसको याद कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। नागरी लिपि का जो निबंध का जो लेखक है साथियों, वो गुणाकर मुले हैं। कौन है? गुणाकर मुले हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था साथियों। जो बहादुर है, कहानी याद होगा आप, बहादुर। बहादुर का जो पूरा नाम था साथियों, वो दिल बहादुर था। क्या था? वो दिल बहादुर था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन साथियों रामविलास शर्मा का कृति है। किसका कृति है? रामविलास शर्मा का कृति है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, पंडित बिरजू महाराज किस कला से जुड़े थे। पंडित बिरजू महाराज, याद कीजिए कहानी। पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे? वो नृत्य करते थे, यानी कि नाच गाना करते थे। क्या करते थे साथियों? वो उनका जो संबंध है वो नृत्य कला से है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अबनियो कहाँ स्थित है। अबनियो साथियों, अबनियो कहाँ स्थित है। अबनियो स्थित है फ्रांस में। अबनियो कहाँ स्थित है साथियों? फ्रांस में है, रोन नदी के पास। क्या है? रोन नदी के पास। रोन नदी के पास अबनियो स्थित है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक साथियों विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी के जो लेखक है कौन है? वो विनोद कुमार शुक्ल है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य से है। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे साथियों? बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? वो बजाते थे शहनाई। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक साथियों महात्मा गांधी है। कौन है? शिक्षा और पाठ के संस्कृति के जो लेखक है वो महात्मा गांधी है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक साथियों श्रीनिवास है। क्या है साथियों? श्रीनिवास है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगम्मा की बहू का क्या नाम है। जो मगम्मा थी उसका बहू का नाम क्या था साथियों? यदि कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बहू का जिक्र किया गया था, उसका नाम नजम्मा था। क्या साथियों? उसका नाम नजम्मा था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्रा कौन है। ढहते विश्वास, जिसमें विश्वास उनका ढह जाता है, जिसमें बाढ़ की कहानी बताई जाती है, तो बाढ़ की कहानी में लक्ष्मी मुख्य पात्रा थी। क्या थी? लक्ष्मी मुख्य पात्रा थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंगू जन्म से ही क्या थी। मगम्मू जन्म से ही क्या थे साथियों? गूंगी और पागल दोनों थे।
इसलिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वह गूंगी और पागल दोनों थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक साथियों कौन है? सुजाता है। नगर कहानी का जो लेखक है साथियों कौन है? वो सुजाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पपाती जो कि नगर कहानी में आपको ये मुख्य पात्रा है, जो पपाती के बारे में बताया गया था, इसको कौन सा रोग था? तो इसको रोग था मेनिंजाइटिस। क्या रोग था? पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। क्या था? मेनिंजाइटिस रोग था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ढहते ने धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है साथियों? इसका हिंदी अनुवाद और लेखक दोनों एक ही आदमी है, उनका नाम है सावरदैया। ये कहानी साथियों राजस्थानी है। ये कहानी क्या है? राजस्थानी है। क्या साथियों? राजस्थानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीता के कितने बेटे थे साथियों? सीता के टोटल 3 बेटे थे साथियों। सीता के टोटल कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, जिसका सबसे बड़ा बेटा का नाम पूछता है, उसका नाम याद रखिए कैलाश। कैलाश पूछेगा सीता का बड़ा बेटा का नाम क्या है, तो कैलाश था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक किस भक्ति काल के कवि थे? जो गुरु नानक थे वो किस भक्ति काल के कवि थे साथियों? तो वो थे निर्गुण भक्ति काल के। वो कौन थे? निर्गुण भक्ति काल के कवि थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रस खान ने प्रेम ऐननी यानी कि प्रेम की खजाना किसे कहा था? प्रेम की खजाना राधा को कहा था साथियों। इस कहानी में रस जो खान थे कृष्ण और राधा की बातें कर रहे थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धनानंद किस काल के कवि थे साथियों? जो धनानंद थे वो रीति काल के कवि थे। धनानंद जो थे वो रीति काल के कवि थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी कविता के रचयिता कौन है? स्वदेशी का रचयिता साथियों याद रखिए कौन थे? स्वदेशी के रचयिता बद्री नारायण चौधरी थे। स्वदेशी के लेखक कौन थे साथियों? बद्री नारायण चौधरी थे या सुमित्रा नंदन पंत थे? मेरे हिसाब से तो प्रेम घन, स्वदेशी के लेखक प्रेम घन ही थे। स्वदेशी के लेखक प्रेम घन ही थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता के कविता के कवि कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे साथियों? सुमित्रा नंदन पंत थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26, जनतंत्र का जन्म कवि कौन थे, यानी कि कविता के कवि कौन थे? जनतंत्र का जो जन्म था उन्होंने लिखा था रामधारी सिंह दिनकर। किन्होंने लिखा था? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा जो कविता के मुख्य रचयिता अज्ञेय जी थे। क्या थे? अज्ञेय था। कौन थे? अज्ञेय थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में देखा था? एक वृक्ष की हत्या आप पढ़े होंगे कविता में, तो उस कविता को पेड़ को कहा गया था चौकीदार के रूप में। किसके रूप में? कि वह चौकीदार की तरह हमें दिन रात हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? हमारी नींद किसने लिखे थे साथियों? हमारी नींद लिखे थे, कौन लिखे थे? वीरेन डगवाल ने लिखे थे। किसने लिखे थे? वीरेन डगवाल ने लिखे थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री ने किस अक्षर को चौखट में नहीं आटने की बात की थी? तो अक्षर ज्ञान में जो थे कवि जो थे वो क अक्षर को यहाँ पर नहीं आटने की क्या की थी? बात की थी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन थे? लौट कर आऊंगा फिर इसका कविता के कवि कौन थे? जीवनंदन दास थे। क्या साथियों? जीवनंदन दास थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के
रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु के रचयिता कौन है? रेनर मारिया रिल्के थे। कहते हैं रेनर मारिया रिल्के। याद रखिए, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के थे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? चैप्टर 2 याद रखिए साथियों, चैप्टर 2 याद रखिए, जिसमें खोखा वाला कहानी याद होगा, खोखा वाला आपको कहानी याद होगा। उसमें सेन साहब का गाड़ी काले रंग की थी। किसकी रंग की थी? काले रंग की थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की टोटल 5 बेटियां थी साथियों, टोटल 5 बेटियां थी, जिनका सबसे बड़ी बेटी का नाम आपसे पूछेगा सीमा। याद रखिए, सीमा उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था। बड़ी बेटी का नाम आपसे भी पूछ सकता है। बड़ी बेटी का नाम क्या था साथियों? सीमा था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर कहानी में जो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहानी आप पढ़े होंगे, तो जो बहादुर थे साथियों, वह नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? वह नेपाल से भागकर आया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में उन्हें मिला था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली लेकर कौन भाग रहा था? मछली लेकर भागने वाला जो व्यक्ति था साथियों, उसका नाम संतू था। क्या था? संतू मछली लेकर भाग रहा था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मिल्लाह खान जो कि क्या शहनाई बजाते थे, उनका बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान जो थे, उनका बचपन का नाम अमरुद्दीन था। क्या था? अमरुद्दीन था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा का टाइटल दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी साथियों? पाठ में ही पता चलता मगम्मा है, दही वाली मगम्मा का है, तो पात्रा है, तो नाम से ही पता चल रहा है वो बेचती थी दही साथियों। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। 41 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण यानी ढहते विश्वास में जो लक्ष्मी का जो पति है साथियों, लक्ष्मी का जो पति है, क्या है? पति है, वो कलकत्ता में काम करता है। कहीं कहीं आपको कोलकाता भी दिख जाए, मद्रास मतलब चेन्नई साथियों। ये सब नाम चेंज हुआ, वो कहानी पहले की है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू याद कीजिए, मंगू की जो बड़ी बहन थी उसकी नाम कम्मू थी। क्या थी? मंगू की सबसे बड़ी बहन का नाम कम्मू थी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता साथियों नगर के लेखक, जो नगर के लेखक है, उनका पूरा नाम एस रंगराजन था। क्या था? एस रंगराजन था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। क्या? क्योंकि उसको एक वक्त की 2 वक्त के खाने के लिए कभी इस बेटे को कभी उस बेटे के पास जाना पड़ता था, इसलिए उसको अपने ही घर में क्या घुटन महसूस हुआ करती थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? जो कवि रस खान थे वो किस राजवंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी? तो उसकी उत्पत्ति हुई थी पठान राजवंश में। किस में हुई थी? पठान राजवंश में। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, धनानंद किससे प्रेम करते थे? जो धनानंद थे साथियों, वो करते थे सुजान नामक नर्तकी से। किससे करते थे? सुजान नामक नर्तकी से वो बहुत ही प्रेम करते थे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है साथियों? तो भारत माता निवास करती है गांव में। कहाँ करती है? गांव में करती है। 48 नंबर को बताइएगा, दिनकर जी के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? आज के देवता साथियों खेत खलिहानों में खटते हुए नजर आते हैं, जो कि साथियों किसान होते हैं, क्योंकि ये वही किसान है जो सभी का पेट भरा करते हैं, तो वो किसी भगवान के रूप से
कम नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा साथियों जापान देश में है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान देश में है। इसी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 1945 में, यानी कि 1945 में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद जो कविता है उसमें मक्खी का, साथियों किसका? मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ था। आई होप मेरे साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक देखे होंगे और हमें कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपका कितना सही हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा साथियों। और इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।